हरे कृष्णा। प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? और आप सबका मेरे चैनल में स्वागतम। पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और आपने महाभारत का पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट देखा, अब हम तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तीसरे सवाल और जवाब लेकर आ रहे हैं। और जैसे आपने पहले पार्ट में मुझे प्रेम दिया, दूसरे पार्ट में आप लोगों ने देखा, उसको सराहा, और मैं आशा रखूंगा ये तीसरा पार्ट भी आप लोग देखेंगे और उसको शेयर करेंगे, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम महाभारत में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव साथी गौर भक्त वृंदा। आए मेरे साथ मिलके बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आए हम महाभारत के अंदर प्रवेश करते हैं और महाभारत से सवाल आते हैं, वो आपके सामने हम पेश करें। साल वनवास के दौरान भीम की किस देवता से उनकी मुलाकात हुई थी? महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की फौजों की कितनी तादाद थी, ये बताइए। महाभारत के युद्ध के खात्मे तक कौरवों की फौजों के कितने सिपे सलार तब्दील हुए थे, सेनापति तब्दील हुए थे? कर्ण को उनके गुरु ने क्या शराप दिया था? भीष्म पितामह युद्ध में जख्मी हुए तब सूर्य किस सिमत में था? भीष्म पितामह ने जो तालीमात युधिष्ठिर को दी थी, वे तालीमात महाभारत के किस पूर्व में आती है? पांडवों के बाद उनकी हुकूमत किसको मिली थी? राजा परीक्षित ने अपनी हुकूमत अपने जीवन में ही किसको सुपर्द कर दी थी, किसको दे दी थी? अपने ही होते हुए राजा परीक्षित ने किसको हुकूमत दी थी? सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में कितने साल तक रहे थे? द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम बताइए। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में जो रथ इस्तेमाल किया था, उसको किस देवता ने दिया था? किसने वो रथ उसको दिया था? हस्तिनापुर में पांडवों की हुकूमत कितने अरसे तक कायम रही थी? संजय ने महाभारत का तमाम हाल धृतराष्ट्र को किस शेर में सुनाया था? जयद्रथ और पांडवों का क्या रिश्ता था? युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर को राज तिलक किसने दिया था? भगवत गीता का इल्म अर्जुन को युद्ध शुरू होने से पहले दिया गया था या बाद में दिया गया था? 5 पांडवों में सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई थी? यह बात भी हमें समझना चाहिए कि 5 पांडवों में सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई थी? तो अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे, उनके साथ कौन सा जानवर था? और पांडव जब जा रहे थे हिमालय में अपने शरीर का त्याग करने के लिए, तो उनके साथ एक जानवर भी था। तो वो कौन सा जानवर था, ये हमें पता होना चाहिए। वो कुत्ता जो पांडवों के साथ जा रहा था, वो कौन था? जो जानवर पांडवों के साथ जा रहा था, वो था कौन? तो ये भी बात हमें याद रखनी है। महाभारत के युद्ध में कुल कितने दिन लड़ी गई थी? धृतराष्ट्र को कौरवों की तबाही का हाल कौन सुना रहा था? और महाभारत का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये सारे सवाल है जो हमने महाभारत से लिए आप लोगों के लिए। अब हम आइए आपके सामने इसके जवाब रखेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने सवाल को सुना है, और इसी प्रकार से जवाब भी मेरे जो होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। तो कृपया करके अब हम सारे मित्रों जवाब में प्रवेश करें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब पर। और आप जबरदस्त तरीके से मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और कृपया करके, पहले मैंने आपके सामने सवालात रखे थे, अब वो जवाब आप तीसरे पार्ट के मैं आपके सामने रख रहा हूं महाभारत के। तो ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और ध्यानपूर्वक इसको देखें। 13 साल वनवास के दौरान भीम की
हनुमान जी महाराज से मुलाकात हुई थी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। फौजी गिनती के मुताबिक कौरवों की फौज की तादाद 11 अश्वनी और पांडवों की फौज की तादाद 7 अश्वनी थी। और मौजूदा अगर हम इसका हिसाब करते हैं तो कौरवों की फौज की तादाद 22,28,220 और पांडवों की फौज की तादाद 14,56,140 थी। 140 थी। महाभारत के युद्ध के खात्मे तक कौरवों की फौज के 4 जो सिपह सालार बदली हुए, जिसपे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा ये बदली हुए। कर्ण को उनके गुरु ने शराप दिया था कि युद्ध में तू अपनी तमाम इल्म और विद्या भूल जाएगा जो इसने अपने गुरु से सीखा था। जब भीष्म पितामह युद्ध में जख्मी हुए तब सूर्य दक्षिणायन की तरफ सफर कर रहा था। भीष्म पितामह ने जो तालीमात युधिष्ठिर को दी थी वे तालीमात महाभारत के शांति पूर्वों में प्राप्त होती, शांति पूर्वों में मिलती है। पांडवों के बाद उनकी हुकूमत राजा परीक्षित ने संभाली थी और चलाई थी। राजा परीक्षित ने अपनी हुकूमत अपने जीते जी अपने पुत्र के सुपुर्द कर दी थी और अपने जीते जी उन्होंने अपनी हुकूमत अपने पुत्र को दे दी थी। सुखदेव गोस्वामी 11 साल तक माता के गर्भ में रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंद्रिया, श्रुतसुमा, शरतकर्मा, शंतानिका और श्रुतसेना। ये 5 द्रौपदी के पुत्र थे। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में जो रथ इस्तेमाल किया था उसे अग्नि देवता ने दिया था। बोलो अग्निदेव की जय। हस्तिनापुर में पांडवों की हुकूमत तकरीबन 500 साल तक कायम रही थी। संजय महाभारत का तमाम हाल धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में ही सुना रहा था। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर को राज तिलक भगवान श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवत गीता का इल्म अर्जुन को युद्ध के शुरू होने से पहले ही दे दिया गया था। 5 पांडवों में सबसे पहले सहदेव की मृत्यु हुई थी। जब पांडव अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे तो उनके साथ जो जानवर था वो कुत्ता, एक कुत्ता बताया जाता है। वे कुत्ता स्वयं बताया जाता है वो धर्मराज थे। वो कौन थे? धर्मराज थे। महाभारत के युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध था वो 18 दिन तक चला। धृतराष्ट्र को कौरवों की तबाही का हाल संजय सुना रहा था। ये सारा हाल जो संजय सुना रहा था, संजय जो था वो धृतराष्ट्र का सारथी था और संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। उसको वेद व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त की अपने गुरु से, तो वो बेटे बेटे सारा हाल उसको सुना रहा था। तो उसी प्रकार से महाभारत 18 फरवरी बरोज इतवार कबल मसीह से शुरू हुई थी। तो ये सारा हाल हमने आपको महाभारत का सुनाया है। तो प्यारे मित्रों, आप इससे फायदा उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखेंगे। हमने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आपके सामने महाभारत का रखा है। तो यकीनन आप लोग को पसंद आएगा और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर मेरे पढ़ने में, अगर मेरे लिखने में, सवाल लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कि महाराज ये सवाल इस प्रकार से था, ये जवाब इस प्रकार से था। और आप अपने भी जवाब जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे दे सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूँ। लेकिन शास्त्रों से लिए गए सवाल जवाब थे और इसी प्रकार से मनुष्य गलती का पुतला होता है। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरे इस चैनल को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आगे इसको पहुंचाएं ताकि हमारे धर्म का प्रचार आगे बढ़े। और अब मैं आपको तीसरी मेरी जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको, और ये पवित्र महीना हमारा चल रहा है पुरुषोत्तम मास का, उसमें हम आपको शिव पुराण आपके सामने रखेंगे और इसके लिए आप इंतजार आपको करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु।